नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, खिदमत सेंटर की अगर बात की जाए तो ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से तैयार की गई जहां आम इंसान आकर अपनी परेशानियों को हल कर सकता है, किसी भी रूप से, किसी भी स्टेशनरी से जुड़े हुए काम को लेकर या अन्य। तो ऐसे में इनकी परमानेंट सेटलमेंट की जो मांग है वो पिछले कई सालों से है और उम्र सरकार को अब 1 साल पूरा हो चुका है प्रदर्शन करते हुए। अब कई अरसा बीत चुका है। कैसे इस समय इनकी डिमांड्स को लिया जा रहा है या नहीं, या सुनवाई हो रही है या नहीं, उसे लेकर बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम बताएं और बताएं कि इस समय किस तरह की सिचुएशन जो है वो आप एम्प्लॉयज के साथ है जो खिदमत सेंटर में कई ओरों से काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम तनवीर हाजी है। आई एम वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन। देखिए सर, इससे पहले हमारे पास बहुत सारे बहाने थे कि सरकार नहीं है, तो ब्यूरोक्रेटिक रूल था। वहां पे हमेशा उनके पास जब जाते थे वो बोलते थे जब सरकार आएगी तब देखा जाएगा। और फाइनली वी गॉट सरकार एट अवर प्लेस, और अपनी चुनी हुई सरकार है। हमारे पास दोनों चुने हुए खुद के, चाहे स्ट्रांग जो बीजेपी है इस वक्त एज ए अपोनेंट, बट जो सरकार भी है दोनों अपने हैं। तो दोनों ने आश्वासन दिया हमारे साथ। एक अच्छी बात है कि दोनों का प्रॉमिस हमारे साथ है। जैसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही कहा था कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने ही लाया था। अगर आप इस बैनर पे भी देखेंगे तो उस पर पिक्चर 2009 में उन्होंने ही लाया था। उन्होंने कहा था हमें पता है कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, इस वजह से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो वी विल गिव द बेस्ट आउटकम फॉर दिस थिंग। और जब हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी मिले, उन्होंने पेपर में भी निकाला था, एश्योरेंस किया था कि आपका परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी फ्रेम आउट हो चुका है। अब वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, इसी वजह से कि सरकार नहीं थी। हमने भी 1 साल तक नहीं छेड़ा क्योंकि हमें पता था काफी समय के बाद सरकार आई तो इट विल टेक सम टाइम ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। तो उसके बाद अब लग रहा है कि सरकार इज एट द राइट ट्रैक और सेटल डाउन हो चुकी है। क्योंकि हमें उम्मीद इसलिए भी जाएगी, जब परसों असेंबली हुई तो वहां पे दोनों पर जितने भी लोग वहां पे थे, खासकर एनसी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने हमारी बात वहां पे छेड़ी और उन्होंने कहा कि खिदमत सेंटर्स भी है जिनका काफी समय से ये मसला पेंडिंग है। ये खिदमत सेंटर के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं जो चाहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट हो उनकी जॉब की, उनकी वेजेस की? क्योंकि खिदमत सेंटर हर एक जगह पर स्थित है और सरकारी कामकाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कितने ज्यादा लोग हैं जो इस समय परेशान? देखिए, हमारे पास जो टोटल फिगर है वो है 1109 लड़के हम टोटल है अक्रॉस जम्मू कश्मीर। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जब जब सरकार या बैंक परेशानी में आए, जैसे फ्लड्स आए तो बैंक परेशान, सरकार परेशान। पैंडेमिक आया, वायरस 19 आया, कोविड 19, बैंक परेशान, सरकार परेशान, सब बंद हो गया। हमने अपने आप को रिस्क में लगा के, सरकार ने या बैंक ने हमसे कहा कि आर यू एबल टू डू दिस थिंग्स, हमने फ्रंट वेरियर्स लिया, हम आगे बढ़े। अपना मतलब अपनी जानों का भी नहीं देखा कि हो सकता, क्योंकि तब हर कोई डरता था पैंडेमिक से, लेकिन हम नहीं डरे। हम मार्केट में निकले, डोर टू डोर निकले, लोगों की सहायता की, पैसा उनको डोर पे दिया, सर्विस उनको डोर पे दी। और उसके बाद जब सैलाब पिछली बार जम्मू में भी आया तब भी हमने फ्रंट लिया। उससे पहले जंग का माहौल, जैसे बॉर्डर एरियाज में राजौरी, पुंछ, बाकी जगह, वहां सब भाग रहे थे, लेकिन हमारे लड़के खिदमत सेंटर्स नहीं भागे। उन्होंने पूरा सर्विस गांवों को वहां पे भी दिया, वो भी था ना गोलों के बीच में, धमाकों के बीच में। किस तरह की सर्विसेज रहती हैं जो खिदमत सेंटर के अंदर एम्प्लॉयज देते हैं? क्या ले रहता है, आम जनता कैसे जान पाए? हमारे पास जो सर्विसेज थी, हमारे पास 2 ही सर्विसेज थी, वो भी जब सरकार के पास कुछ नहीं देना था। तो क्योंकि हमें जो उस टाइम पे दो बंदों ने एक साथ मिले, जैसे सरकार और प्लस बैंक, इट वाज अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम बिटवीन बैंक एंड सरकार। उस टाइम पे बैंक के पास सर्विसेज थी, जैसे लोन डॉक्यूमेंटेशन थी, और प्लस हम लोगों को पैसा देते थे, जैसे विड्रॉल्स थे या डिपॉजिट्स थे। बट हम क्यों प्रोटेस्ट पे आ गए, उससे हमारी थोड़ी बहुत कमाई होती थी। बट अनफॉर्चुनेटली बैंक ने भी हाथ पीछे खींच लिए, वो क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गया, जो लोन डॉक्यूमेंटेशन वो डिजिटली हो गया, तो हमारा रोल खत्म वहां पे। और उसके बाद जो हम पैसे वैसे दे रहे थे, यहाँ से सरकार का डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चलना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने बोला 26-27 तक फिजिकल कैश खत्म होना चाहिए, इट शुड बी एवरीथिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला गया तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं रहा। आज की डेट में वी हैव अ जीरो अर्निंग्स, और थोड़ी बहुत जो सरकारी सर्विसेज थी वो उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। वो अब घर बैठे बैठे कोई भी कर सकता है। जब घर बैठे बैठे कोई भी कर सकता है तो व्हाट इज द फन, वो हमारे पास क्यों आएगा 10 रुपए या 20 रुपए खर्चने के लिए। आपको लगता है कि डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट है और पूरा देश और दुनिया जो है डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, लेकिन ऐसे में आप लोगों के लिए आपको लगता है कि कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं रखा गया? सरकार ने शुरू तो किया था, आप लोगों ने अपना समय कई साल इस काम में दे दिए, लेकिन अब बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके काम से, या आपके काम को भी स्किल डेवलप नहीं किया जा रहा? देखिए क्या होता है, वी आर नॉट अगेंस्ट टू डेवलप, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, वी बिलीव इन, हम भी इसी कंट्री से हैं। जितनी कंट्री ग्रो होगी उतना बेस्ट सबके लिए है। लेकिन
अगर कंट्री को बैंक ने डिजिटाइजेशन किया, सरकार ने डिजिटाइजेशन किया, जो 1109 है, इनके लिए ऑल्टरनेटिव देखना पहले था। क्योंकि अगर इनका घर उन छोटी छोटी सर्विस से चल रहा था, जब वो सारा बंद हो गया तो उसके बाद क्या करें? और या पहले ही बोलना था कि ये सिस्टम को पहले ही बंद करना था 2009 में ही, कि दिस विल नॉट वर्क आउट। जब हमारी एज 40 क्रॉस हो गई, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू, कहीं पे हम एडजस्ट हो नहीं सकते, हम कहीं पे ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं दे सकते हैं 40 क्रॉस कर, क्योंकि 16 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग का ही है, हमें सिर्फ बैंक का काम मिला था, 16 साल से हम वही काम कर रहे थे। और आज की डेट में एक अच्छी बात है, पिछले 5 साल से बैंक में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, सिर्फ रिटायरमेंट्स हुए हैं। नियर अबाउट 5 से, हमें सुनने में आया 5 से 10,000 असामियां खाली है। अगर 10,000 असामियां खाली है, हमेशा हर कोई बैंक में कहता था नेटवर्क इज द नेटवर्थ। अगर नेटवर्क इज द नेटवर्क है तो 1109 से बेस्ट नेटवर्क उनके पास क्या था? तो सबसे पहले क्यों ना हमें पे परमानेंट सेटलमेंट किया जाए, जॉब पॉलिसी दी, जिसमें उनको ना कोई ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग का कॉस्ट भी बचेगा, प्लस कोई खर्चा नहीं, हम पे सीधे बिठाना है और फर्स्ट डे से ही हम एसेट है, हम लोगों की खिदमत बैंकों में कर सकते हैं। तो अभी सरकार को बने 1 साल हो गया, आपकी मुलाकात हुई उमर साहब के साथ? उमर साहब कहती है कि हम लोगों की परेशानियों को हल करेंगे। देखिए, इस साल में जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टी के एमएलए एमएलसीज विद इंक्लूडिंग उमर साहब, क्योंकि राबता में मिलते हैं हर जगह, हम हर किसी से मिले, इवन जितने भी अपोजिशन में भी है, नॉट ओनली बीजेपी, जो छोटी छोटी पार्टीज जहां कम एमएलए, उनसे भी मिले। सब ने आज तक हमें परफेक्ट आश्वासन दिया और उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा जो ही सरकार स्टेबल हो जाएगी तो वी विल फ्रेम आउट द जो पॉलिसी हुई है फ्रेम, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और तब हमें लगा कि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि असेंबली में पिछली बार नहीं हुआ था, लेकिन परसों जो कुछ दिनों की असेंबली थी, अगर आप देखेंगे उसमें हमारा मुद्दा पहले उन्होंने उठाया। तो तब हमें लगा कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट अस, बिकॉज हमने नहीं, उन्होंने खुद असेंबली में ये पॉइंट रेज किया। जब कोई वहां से ही रेज करता है तो आपको उम्मीद जगती कि नहीं, दे आर सीरियस अबाउट दिस। नाउ वी बिलीव वेरी सून जो हमारे चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब है, वो अपने वादे पे कायम रहेंगे। और अच्छी बात यह है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2009 में उन्होंने ही लाया था, उन्होंने ही प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, उनकी वजह से उन्होंने, ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट लाया था, लेकिन उनको वो पूरी तरह हैंडल करना नहीं आया, जो उसके बाद लोग आए। तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, उस टाइम पे उमर सरकार में, जब उमर साहब की सरकार तब थी, तब जब हमने प्रोटेस्ट किया था, तब उन्होंने कहा था हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, उन्होंने एक स्टैम्प एंड मनी मंथली हमें 7,500 रुपए दिया था। जब 2014 में सरकार बदली, अनफॉर्चुनेटली जो नई सरकार, उन्होंने वो भी बंद कर दिया, और वो भी 2014 से अभी तक नहीं मिला है। और अब 7,500 में कुछ बनता नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए, 10, 12, 15,000 की गत में लाया जाए, और वो 2014 से इंप्लीमेंट वापस किया जाए। उससे ये होगा कि जो हमारा पिछला लाइबिलिटी चढ़ा हुआ है, कर्जे चढ़े हैं, वो खत्म होगा। क्योंकि हम जो दुकानें हमें ली थी, उसकी हम किराया बाकी सब कुछ अपने जेब से दे रहा था, उसमें हमें बर्डन बढ़ा हुआ है। अगर 2014 से वो पहले इंप्लीमेंट हो जाए, तब तक, जब तक हमारा परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसको लागू किया जाए। जो ही परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद बाय डिफॉल्ट सब कुछ बंद होगा। परमानेंट सेटलमेंट में आखिर में पूछेंगे आपसे, किस तरह की सेटलमेंट आप चाहते हैं? क्या ये फाइनेंशियल सेटलमेंट है या आपकी जॉब्स का रेगुलेशन सेटलमेंट है? जो मैंने पहले ही बोला, हम ऑलरेडी बैंकिंग में एक्सपर्ट हैं, तो हमारे लिए सबसे इजी, देखिए, सरकार पे हम बोझ नहीं बनना सकते। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं जो घूम रहे हैं इधर उधर से, बिकॉज ऑफ जैसे डिलीवरी से। हमारे पास प्लस है, बैंक इज ए प्रॉफिटेबल एंटाइटी, जेके बैंक, उनका बड़ा अच्छा प्रॉफिट का है और कॉर्पोरेट पे अच्छा है। 1109 वहां पे ऑलरेडी असामियां भी खाली है, तो जॉब पॉलिसी डेफिनेटली वहां पे हमारी वहीं पे क्रिएट हो सकती है। उसमें हमें उमर साहब या बाकी लोग हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम जॉब पॉलिसी के दायरे में बैंक के अंदर चले जाए और हमारा लाइफ स्वीट देखे वहां कम रहे ज्यादा रहे, लेकिन गारंटीड होता है कि मंथ के बाद आपके पास आना है, घर चलेगा ही चलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ा सा अजीब कह रहा है, मुझे लग रहा है मुझे कहने में, हम घर से आए, हम 40 क्रॉस कर चुके हैं, हम इस पोजीशन में होने चाहिए कि अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता कर सके, उनको यहाँ से ही पैसा दिए। प्रोटेस्ट पे आए कल, कम वक्त उन्हीं से वहां से उल्टा पैसा लेना पड़ा, किन के लिए? जम्मू में 2-3 दिन गुजारने के लिए। वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ का यूथ अगर इतना डाउन हो गया तो हमारा देश कहाँ जाएगा? बिल्कुल, तो बहुत सोचने विचारने की बात है। और खिदमत सेंटर्स एक ऐसे सेंटर्स जिनको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, ताकि गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचा जा सके, और जो परेशानियां हम लोग फेस करते हैं बैंक रिलेटेड या अन्य कामों के रिलेटेड, तो वो परेशानी लोगों को ना हो। लेकिन डिजिटलाइजेशन जब से शुरू हुई है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो ऐसे में इन लोगों के लिए भी जो एक ऑल्टरनेटिव है वो सरकार को सोचना चाहिए। एक अरसे से ये
लोग साथ में अपना समय दिया, अपना जो जीवन का एक लंबा अरसा नौकरी में इन्होंने इसमें डाला है, तो ऐसे में अब परिवार चलाना भी बहुत जरूरी है और ऐसे में सरकार कुछ जल्द से जल्द इनके लिए सोचे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है। फिलहाल किस तरह नई सरकार या 1 साल पूर्ण हुई एनसी सरकार काम करती है वो देखना होगा। फिलहाल आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।